आने के बाद देवी देवताओं का जो पहनावा होता है, जो कपड़े और लिबास होते हैं, किसी का नीचे धोती का लिबास है, किसी का जिस्म खुला हुआ होता है, लेकिन सनातन धर्म के अनुसार माथे पे सोने का मुकुट होता है। लेकिन कल्कि अवतार का जो मुजस्समा बनाया तो उनके नीचे पहनावा धोती नहीं दिया, लुंगी दिया, ऊपर का जिस्म खुला भी नहीं छोड़ा। आज जो उलमा कुब्बा पहनते, जिसको जुब्बा कहते हैं आम भाषा में, ये कुबा शरीफ का पहनावा बताया और माथे पे सोने का मुकुट नहीं बल्कि अरबी इमामा बांधा गया और वहां लिखा गया कल्कि अवतारणम पर्थे पृथ्वी मदियम संचारणम स्वाहनम नदभनम तपस्यम कदम महागरम प्राय प्रायम समस्ति वसु वसम संभल ग्राम विष्णु यशी सुमतियम महा परधम महा सुंदरम महा बलवतम महा। अच्छा ही लगा, टॉपिक बदल दे। आज मैं आपको समझा कर ही तकलीफ करूंगा, दूसरी जगह भी नहीं जाएंगे, टेंशन मत लीजिए, कहीं नहीं जाएंगे। आज यहीं पे रहेंगे, तकलीफ कर लेंगे तो यहीं पे सो भी जाएंगे। कल हमको जाना है जयनगर रोहतहट, परसों जाना है बेंगलोर, तो आप लोग पहुंचा दीजिएगा, पहुंचा दीजिएगा। परसों 11:30 बजे पटना से फ्लाइट है, फिर इंशाल्लाह बेंगलोर चले जाएंगे। फिर शनिचर को लौट के चले आएंगे, दरभंगा शहर में जलसा, वहां रहेंगे इंशाल्लाह। आप लोगों की दुआ है, बस कम से कम इतना समझो भाई कि नेपाल का कोई मौलवी उठ करके बेंगलोर की धरती पर जाकर बोलना, सुभान अल्लाह। सब लोग कहते मुरादाबाद वाले को बुलाओ, हिंदुस्तान वाले को बुलाओ, नेपाल वाले को भी हिंदुस्तान वाले बुला रहे। अभी बंगाल पहुंच कर आप 4 दिन पहले बंगाल में था, परसों तरसों विराटनगर में बोला, उससे पहले उत्तराखंड में गया, उत्तर प्रदेश में गया। अल्लाह का फजल बोल रहा। ये सब आप लोगों की दुआ, अपना कमाल कुछ नहीं है साहिब, मेरे माँ बाप की दुआ है और ये मेरे उस्तादों का करम है, मेरे बुजुर्गों का फैजान बोल रहा। अब सुनिए, ट्रांसलेट करता हूं। क्या नाम है आपका? सिकंदर। सिकंदर यादव, सिकंदर यादव। सिकंदर बादशाह गुजरा का बहुत बड़ा मालदार था वो। बहुत अच्छे हैं आप, बहुत अच्छा लगा आपको से मिलकर। एक शेर पढ़ दे मास्टर साहब। अरे बोलो, बोल पढ़ दो, पढ़े जी। सोमोरनी से दिन शीश नवाओ, जपो अल्लाह का नाम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पढ़ो दुरूद सलाम। साहब बहुत मोहब्बत करते हैं मुझसे माशाल्लाह। इनके भाई साहब यहाँ खाना खाया थे, दोनों भाई बराबर बराबर चल। एक शेर याद आया कि साथ में दिल गया, देखने वाला हिल गया, और लगड़ी में 4 मरतबा आया तो 116 रुपया मिले। देना चाहिए, खर्च करना चाहिए भाई। हाँ, अच्छी बात है, लेकिन हाँ, हम किसी को माना वाला नहीं करते, आप लोग भी आके दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक शेर और पढ़ते हैं। हसो मोरे मोहम्मद जग उजियारो, चमके अर्श तमाम हो, तुमरे ही पाँव का जूता हो प्यारे, हमरे शरीर का चाम हो। 4 मुसल्ला 4 फरिश्ते, रब का है 4 कलाम हो, 4 और 4 से
मुस्कुराते रहिए, जरा मुस्कुराते मामू जान बहुत खुश अच्छा अब सुनिए क्या लिखा गया। कल की अवतार नम परथे पृथ्वी मध्यम संचार नम सुहानम। वो कल की अवतार जब जन्म लेगा जमाने का अंधेरा मिट जाएगा। वो कल की अवतार जब दुनिया में आएगा पूरी दुनिया उसकी गीत गाने लगेगी। जब वो कल की अवतार आएगा जमाने के बीच आएगा, दुनिया के बीच आएगा, पृथ्वी के बीचों बीच में आएगा। मेरे गांव में पंडित नाम कुट्टूर है, मैंने कहा महाराज जरा बताइए जमाने के बीचों बीच आया, पृथ्वी के बीचों बीच आया। एक बात तो समझ में आती है, जब घर के अंदर कोई बीच का खंबा होता है तो समझ में आया कि घर के बीचों बीच ये बीच का पिलर है, ये बीच का खंबा है। बात समझ में आती है, जिसे बंगेरी कहते थे पहले लोग, तो ये बंगेरी बीच का घर का बीचों बीच होता है। लेकिन दुनिया का बीचों बीच कहाँ है साहेब? नेपाल का बीचों बीच कहाँ है साहेब? हिंदुस्तान का बीचों बीच कहाँ है साहेब? बांग्लादेश, अफगानिस्तान, मॉरिशस, स्विट्जरलैंड कहाँ है? उनका बीचों बीच कहाँ है साहेब? हमें तो पता ही नहीं। हम जिस मुल्क में रहते हैं इस मुल्क का बीचों बीच कहाँ है ये भी हमें पता नहीं। न क्षेत्रफल के हिसाब से पता है, न जनसंख्या के हिसाब से पता है, न जमाने के एतबार से पता है, न किलोमीटर के हिसाब से पता है। लेकिन मैंने कहा महाराज जब वो आएगा दुनिया के बीचों बीच आएगा, पृथ्वी के बीचों बीच आएगा। कुरान कह रहा है कल की अवतारनम संचार, कल की अवतारनम पृथ्वी मध्यम संचारनम सुवाहनम नदबलम तबसियम कदम महागरम पराई परायम समष्टि वसु भसम। वो संसार के बीचों बीच आएगा, पृथ्वी के बीचों बीच आएगा। मैंने कहा महाराज वो बीचों बीच का नाम क्या होगा? जहाँ वो आएगा उस जगह का पहचान क्या होगी? तो कहा लोगों सुनो, जहाँ वो आएगा वो जगह रेगिस्तान वाली होगी, जहाँ वो आएगा पथरीली जमीन होगी, जहाँ वो आएगा वो पथरीली जमीन है जिसको भविष्य पुराण कह रहा है संभल ग्राम में आएगा, शांति वाला गांव में आएगा, अमन वाला गांव में आएगा, अमन वाला गांव में आएगा, सुकून वाला गांव में आएगा। मैंने कहा महाराज फिर तो मेरा कुरान बोल रहा है तो 1400 बरस पहले उसी नबी के ऊपर नाजिल की गई किताब है, इस किताब का नाम किताबे मुबीन है। कुरान कह रहा है वत्तीनी वज़ैतूनी वत्तूर सीनीना वहादल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम। कुरान कह रहा है अल बलदुल अमीन, वो महबूब जो आएगा तीन खाने वाला होगा, जैतून पीने वाला होगा, अल बलदुल अमीन में आएगा, अमन वाला गांव में आएगा, शांति वाला गांव में आएगा। अभी तो आला हज़रत बरेली के ताजदार हम सुन्नियों के इमाम बोल पड़े तैयबा न सही मक्का भी बड़ा जाहिद, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है? हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है? ऐ लोगों वो तैयबा में नहीं आएगा, मक्का में आएगा। तैयबा ही बड़ा, तैयबा ही सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद। वो मक्का शरीफ में आया है, दुनिया के बीचों बीच मक्का है। ऐ लोगों आपने देखा होगा इंसान हम यहाँ हैं तो हम किबला बनाए हुए हैं पश्चिम की तरफ, पश्चिम और जो मक्का शरीफ से अमेरिका वाले उससे भी और ज्यादा पश्चिम है, उनका किबला होता है पूर्व की तरफ, पूर्व की तरफ। पता ये चला कि मक्का के बीचों बीच जो मक्का है, जो काबा है, उसी की तरफ लोग चेहरा करके नमाज पढ़ रहे हैं। अगर आपको मालूम न हो तो सऊदीया गया हो और में काबा में पहुंचा होगा, उनको मालूम होगा बीच में काबा है और चारों तरफ नमाजें हो रही है। हर आदमी का चेहरा काबे की तरफ होता है, नमाज होती रहती है। अब आओ मैं कुरान मुबीन के करीब पहुंचा, जाके फुरकान हमीद के करीब पहुंचा। मैंने कहा कुरान बता तेरा मिजाज क्या है? कुरान कहता है कद जाअकुम मिनल्लाह नूरुन व किताबुन मुबीन। तहकीक के आ गया अल्लाह की जानिब से एक नूर और रोशन किताब, नूर और रोशन किताब। नूर से मुराद मुस्तफा जाने लगा, ये हमारे फुकहा का कौल है। यारो हम जिस धर्म को मानते हैं, जिस दीन पे हम अमल करते हैं, इस दीन का नाम है दीन इस्लाम। और इस्लाम में कमो पेश 1,24,000 नबी तशरीफ। कितने नबी आए? कमो पेश 1,24,000 नबी आए। लेकिन न कुरान ने कहा, न तौरेत ने कहा, न ज़बूर ने कहा, न इंजील ने कहा। 4 किताबें रब की, चारों किताब में नहीं। एक
1000 से ज़ायद सहीफे रब ने नाज़िल किए, टुकड़ा बना बना कर वो भी किताब ही थी, लेकिन मुकम्मल किताब नहीं, सहीफे, छोटी छोटी आयतें। लेकिन किसी किताब ने कुरान रब का किसी कोई फरमान ऐसा नहीं कहा कि आदम तू जा तो नूर बन गया, बल्कि रब ने कहा आदम मैंने तुझे बशर बनाया है लेकिन नूर मोहम्मदी को तेरे पेशानी में डाला है, नूर मोहम्मदी को तेरे पेशानी में डाला।